So without wasting much time, I will just quickly get to the Word of God, what God has to say today. And we have been talking about the move of God. हम लोग परमेश्वर के चलन के बारे में बातचीत कर रहे हैं कुछ समय से, और हमने देखा कि पैंडेमिक या पेस्टिलेंस precedes the move of God. And when God moves, things starts to shake. और आज हमारे बीच में परमेश्वर चल रहा है, इस पूरी पृथ्वी पे चल रहा है, लेकिन सिर्फ आज ही नहीं चल रहा है परमेश्वर बहुत समय से चल रहा है. Okay, but this move is little different because pestilence precedes the move of God. That means the judgment of God precedes the move of God. And remember, when we talk about judgment, जब हम परमेश्वर के न्याय के बारे में बातचीत करते हैं, the judgment of God starts from the house of God. परमेश्वर सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है, फिर दुनिया को ठीक करता है. Remember this. So don't get very happy only knowing that the judgment of God is there against the people of the earth who resist and oppose God, because the judgment first starts from the house of God. And I'm not going to get into the details of that, but straight away into the Word of God. Now when God moves, जब कभी परमेश्वर काम करता है तो उसके कुछ एक तरीके होते हैं करने के पृथ्वी में. There is a procedure, there is a way God does things, and we have patterns in the Bible. Whenever God moved, what people need to do and how God does that work. And I'm going to just read, from Matthew chapter 3 verse 1 to 10 and 13 verse. परंतु मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ कुछ वचनों को उसमें से पढ़ूंगा. आप लोग डिटेल में उसको अच्छे से पढ़िए. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. हम सब जानते हैं, हजारों बार पढ़ लिया है. एक व्यक्ति था जो आता है, खड़ा होता है. यदि आप उसके पहरावे को देखेंगे तो आप बोलेंगे पागल आदमी आ गया करके. What this crazy man has come over here. क्योंकि वो ऊंट के चमड़े के कपड़े पहनता था, और वो उसका खाना क्या था? लोकस्ट खाता था. लोकस्ट, टिड्डियों को खाता था वो, और हनी को खाता था, जंगली शहद को खाता था वो. और ये व्यक्ति एक सामान्य सोसाइटी में रेज हुआ वाला व्यक्ति नहीं था. ये जंगल में रहने वाला व्यक्ति था. He was living in the jungles, eating from the jungles, wearing clothes like Tarzan. Okay? No shaved hair, no combed hair. और इसलिए जब लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे, तब यीशु मसीह ने बोला कि जब जॉन द बैप्टिस्ट आया तो तुमने बोला कि ये पागल व्यक्ति कहां से आ गया. एक आदमी आता है ऐसे पहरावे में और खड़े होकर प्रचार करना शुरू करता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है. आपको मालूम है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया प्रचार करने के लिए, उसके 400 साल पहले तक कोई परमेश्वर का वचन नहीं आया था. The last man before that to deliver the word of God was Malachi, prophet Malachi. यानी 400 साल तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के पास नहीं आया था. उसको डार्क एजेस बोला गया है. It's called as dark ages. God did not speak a single word to his people. For 400 years, there was no move of God. The last move of God was 400 years ago, जब मलाकी की किताब लिखी गई थी, भविष्यद्वक्ता मलाकी के द्वारा. और 400 साल के बाद एक आदमी आके खड़ा होता है और प्रचार करना शुरू करता है, जो बहुत ही अजीब प्रचार होता है. वो बोलता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आया है. एक चीज, पहली चीज मन फिराओ. दूसरी चीज वो बोल रहा है परमेश्वर का राज निकट है, आ रहा है. इसका मतलब परमेश्वर का राज पृथ्वी में तब तक नहीं आया था. अब वो समय है कि वो आ रहा है, और वो संदेश
देने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त करा जो कि सिस्टम से बाहर था। कौन सा सिस्टम? ये जो भी हमारा सामाजिक सिस्टम होता है, वो सिस्टम से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उठाया, अलग किया, जंगल में उसने ले गया और वहां पर उसको तैयार करा और वापस उसको लाके उसने सिस्टम में डाला। और ये व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार करने लगा। किन लोगों को? यहूदियों को। कौन थे यहूदी लोग? अब्राहम के बच्चे थे, परमेश्वर के और अब्राहम की कवेनेंट के लोग थे। ये लोग वाचा के संधि वाले लोग थे। दे हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। आज के तारीख में हम यदि ये पूरे सिनारियो को कंपेयर करेंगे तो ये लोग क्रिश्चियन लोग थे उस जमाने के। कौन थे ये लोग? उस जमाने के क्रिश्चियन थे। और ये क्रिश्चियन लोगों के पास परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो कि सिस्टम के बाहर बनाया गया, सिस्टम के बाहर तैयार किया गया, और उसके बाद उसको सिस्टम में परमेश्वर भेजता है और उसका संदेश सबसे पहला एक ही होता है, मन फेराओ, रिपेंट। क्यों? क्योंकि कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? परमेश्वर का राज आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नया मूव आ रहा है परमेश्वर का। मन फिराओ। So whenever God moves, there is a person God raises, prepares, raises, and then releases to deliver the message of the new move of God. परमेश्वर उस व्यक्ति को सिस्टम के बाहर लेके जाता है, वहां पर तैयार करता है और वापस सिस्टम में लेकर आता है उस संदेश के साथ जो नए मूव का है परमेश्वर के। And this is the pattern even today God uses. And we are talking about moves of God. बहुत समय से हम लोग moves of God के बारे में बात कर रहे हैं। ये मूव क्या है भैया? परमेश्वर का मूव क्या है? Now I will not tell you because it will take 3 hours for me to tell you and explain you what is the move of God. परमेश्वर का चलन क्या होता है और आज क्या चलन है परमेश्वर का, परमेश्वर आज कैसे चल रहा है, यदि उसके बारे में आपको बात करना है तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे समझने के लिए कि ये क्या है करके। But there is a move of God which already has started more than 20 years ago. There is a move of God still moving now. और परमेश्वर की चलन बहुत तेजी से चल रही है और इस लेवल पे पहुंच गई है परमेश्वर की मूव कि उसने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। It has disrupted the whole system, not of the church only, but the systems of the world, systems of the earth. Because now the times are very crucial. परमेश्वर ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, कलीसिया को भी बर्दाश्त कर लिया, पादरियों को भी बर्दाश्त कर लिया, सबको बर्दाश्त कर लिया। और जब देखा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, परमेश्वर का मूव ने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया ताकि परमेश्वर के लोग उसकी और अपने मन को फिराने लग जाए। The first thing, a man of God prepared by God to bring the message of the move of God. Second thing, the requirement for the move of God is repentance. Third thing, the move of God comes to the people of God. जैसे आज क्रिश्चियन लोग हैं, उस समय में यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर का मूव उनके लिए आया और उस मूव में एंट्री करने के लिए एक कंडीशन रखी गई, एक चिन्ह रखा गया कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट करना चाहता है उस मूव को, तो एक चिन्ह रखा गया था, वो था वाटर बैप्टिज्म। पानी के अंदर से तुम होकर गुजरना। और यूहन्ना पानी के बपतिस्मे को देने लगा। जो लोग एक्सेप्ट करने लगे कि प्रभु हाँ, हमको तेरे राज्य में, तेरे नए कार्य में प्रवेश करना है, सो वी आर रेडी नाउ टू टेक दिस एक्शन एंड दिस इज द साइन। द वाटर बैप्टिज्म वाज द साइन टू एंटर इनटू द मूव ऑफ गॉड। और उसमें एक और कैरेक्टर है, एक और कैरेक्टर है वहां पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वहां पे एक ग्रुप आया, फरीसियों का ग्रुप। फरीसियों का ग्रुप आया वहां पे, और जैसे वो आए यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार को सुनते हुए और पानी का बपतिस्मा का पूरा वो कार्यक्रम जो हो रहा था उसको देखते हुए,
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला थोड़ा एग्रेसिव हो गया। ए सांप के बच्चों, तुमको किसने चेतावनी दे दी है? लास्ट संडे में थोड़ा एग्रेसिव था, isn't it? लास्ट संडे में थोड़ा सा एग्रेसिव था, but I was not aggressive as John the Baptist. John the Baptist was far more aggressive than me. वो फरीसियों क्या बोल रहा है? You sons of vipers. Vipers मतलब सांप है, एक टाइप का सांप होता है, वाइपर। यीशु मसीह ने भी आगे में फरीसियों को देख के बोला, हे सांप के बच्चों। तो यीशु मसीह और भी एग्रेसिव था। I am not that aggressive, but Jesus and John the Baptist were very aggressive. अब ये फरीसी लोग कौन होते हैं भैया? हम लोग ये फरीसियों के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। एक्चुअली ये लोग बुरे नहीं थे, ये लोग बुरे नहीं थे। फरीसी लोग की आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूं। फरीसी लोग वो लोग थे, मैंने जैसे आपको बताया 400 साल से परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था इजरायलियों के पास, और दूसरे देश यूनानी और उसके बाद रोमी साम्राज्य इजराइल के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हुए थे। और ये जो यूनानी और रोमी जो साम्राज्य था, उनका पावर, उनका कल्चर, उनकी मूर्ति पूजा, उनके देवी देवताओं का जो प्रभाव था, उनके कल्चर का प्रभाव था, यह प्रभाव पूरे एरिया में होने लगा, क्योंकि ये विश्व सुपर पावर थे उस जमाने के। तो सुपर पावर का कल्चर पूरे पृथ्वी में फैल रहा था, और इनके कल्चर के कारण मूर्ति पूजा फैल रही थी, इनके कल्चर के कारण व्यभिचार फैल रहा था, इनके कल्चर के कारण वायलेंस फैल रहा था। और इसको बचाने के लिए कुछ यहूदी लोग इकट्ठा हुए जो स्कॉलर्स थे। कौन थे वो लोग? स्कॉलर्स। आज के लैंग्वेज में बोलेंगे थियोलॉजियंस। आज के इससे हम यदि कंपेयर करेंगे तो वो लोग कौन थे? थियोलॉजियंस थे। बीटीएच, डीटीएच, डीडी, एमटीएच एंड मे बी पोस्ट डॉक्टरेट इन थियोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि पौलुस बोलता है मैं तो फरीसियों का फरीसी हूं। सो ये लोग जो तो फरीसी लोग थे, बेसिकली ये लोग कौन थे? ये लोग अपने कल्चर को, अपनी इब्रानी भाषा को, अपने जो मूसा की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, लोगों को इकट्ठा रखने के लिए ये एक समुदाय ऐसा तैयार हो गया था जो कि परमेश्वर के लोगों को एक झुंड में, एक कल्चर में बना के रखना चाहता था, ताकि वे जाके रोमियों के साथ उनके समान ना बन जाए। लेकिन क्या होता है, हर ह्यूमन सिस्टम में करप्शन घुसता है, और जब यीशु मसीह आया था उस समय में ये सारे के सारे, पूरे तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वे करप्ट। करप्ट क्यों हुए थे? क्योंकि उनके पास पावर आ गया था, उनको ओहदा मिल गया था, उनको इज्जत मिलती थी, लोग उनके लिए अपने घर के दरवाजों को खोल देते थे, आइए बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। ये ठीक उस समय, आज के तारीख में यदि हम कंपेयर करेंगे तो आज के थियोलॉजियंस कौन हैं? वे लोग जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सिद्धांतों को जीवित रखना चाहते हैं सोसाइटी में, मसीह समाज में। और जब ऐसे लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा तो उसने क्या बोला? सांप के बच्चे। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। At least I have not called the pastors and leaders सांप के बच्चे, but they were very forthright. They were much more fearless than me. आपको मालूम है मैं 20 साल से ये प्रचार कर रहा हूं। पहली बार मैंने प्रचार किया था 300 पास्टर्स को उड़ीसा में, वो बहुत क्रोधित हो गए थे, और मेरा एक ही संदेश था उनके लिए कि परमेश्वर का एक चलन आ रहा है और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। Because whenever God moves, everybody has to move with God, and in order to move with God, you must repent, because that's the only key to enter into the move of God. If you cannot repent, you cannot enter into the move of God. तो बहुत क्रोधित हो गए वो लोग, क्योंकि पादरी लोग थे। पादरी लोग को कोई यदि बोलेगा कि तुमको मन फिराना है, रिपेंट करना है, तो बहुत क्रोध हो गए वो लोग।
बिलीवर्स के लिए ठीक है, बिलीवर्स के लिए ठीक है, खुद बिलीवर्स को बोलेंगे मन फिराओ, लेकिन जब किसी ने आके उन पादरियों को बोला मन फिराओ, तो वो बहुत क्रोधित हो गए, ठीक इन फरीसियों के समान। Whenever God moves, everybody has to move, no matter who you are. You may be the Pope, you may be the Archbishop, you may be the Bishop, you may be the pastor, or whatever you are. When God moves, you are called to move towards that direction. And in order to move towards that direction, the key is repentance. I will explain you what is the meaning of repentance. Repentance का सिंपल हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है मन फिराना. That is the actual meaning of repentance. अपने मन को बदलना. उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पापों से अपने मन को बदल के पाप करना छोड़ना, सिर्फ यही मतलब नहीं होता. उसका मतलब ये होता है आज आप जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के मन को बदले उस डायरेक्शन में जहां पे परमेश्वर चल रहा है और आप उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं परमेश्वर के साथ. इसको बोला गया है मन फिराना. पास्टर लोग ऑफेंड इसलिए हो गए थे क्योंकि उनके लिए मन फिराने का मतलब वो था पापों से मन फिराना. तो बेचारे ऑफेंड हो गए थे वो. अच्छा, मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि मन फिराने का मतलब क्या होता है डिटेल में, फिर भी ऑफेंड हो गए थे क्योंकि हमको कैसे तुम बोल रहे हो मन बदलने के लिए. वी आर द लीडर्स. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति उतरता है पानी में मन फिराने के बपतिस्मे के लिए. कौन है वो व्यक्ति? हु इज दैट पर्सन? यीशु मसीह. कौन है वो व्यक्ति जो उतरता है पानी में मन फिराने के बपतिस्मे के लिए? यीशु मसीह. जब यीशु मसीह उतरता है तो जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो वो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. वो बोलता है तूने मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, मैंने तो नहीं देना चाहिए तुझे बपतिस्मा देना, मैं तेरे जूते के खोलने के लायक नहीं हूं. रिमेंबर दैट. तब यीशु मसीह एक बोलता है, एक स्टेटमेंट बोलता है कि लेट इट बी फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस. लेट इट बी फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस. और हम लोग कभी किसी ने सोचा है कि यीशु को मन फिराने का बपतिस्मा क्यों लगा? ये बपतिस्मा तो सारे लोगों के लिए है जो कॉमन लोग थे. Why Son of God needs the baptism of repentance? परमेश्वर के पुत्र को मन फिरावे के बपतिस्मे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वैसा ही ठहराया गया हुआ था कि यदि हमको नए मूव में परमेश्वर के जाना है तो हमको हमारे मन को बदलना है. अब यीशु मसीह को कौन से मन की बदलने की जरूरत पड़ गई? यीशु मसीह को कौन से मन या काम करने के बदलने की जरूरत पड़ गई? आपको मालूम होगा यीशु मसीह किसको फॉलो करता था? मूसा की व्यवस्था को. सिनेगॉग में जाता था, मंदिरों में जाता था, मूसा की व्यवस्था को फॉलो करता था. सारे जो भी बलिदान है, जो भी उनके ईयरली फीस थे, उनको फॉलो करता था. लेकिन एक पॉइंट आया जहां पे यीशु मसीह आया, उस स्थान पे जहां पे खुद यीशु मसीह को ये सारी चीजों को जो वो खुद फॉलो कर रहा था, वहां से हटकर उन नई बातों को और फॉलो करने के लिए उस बपतिस्मे से होकर गुजरना पड़ा. कौन सा बपतिस्मा था वो? मन फिराने वाला. पुराने नियम से मन फिरा के कहां पर जाने का? नए नियम में. जब यीशु मसीह को बपतिस्मा की जरूरत पड़ी तो बिशप और पोप कौन से खेत की मूली है जो डिफाई करे परमेश्वर के इस सिद्धांत को कि मन फिराओ. इफ यू वांट टू मूव, इफ यू वांट टू एंटर इनटू द मूव ऑफ गॉड.
whosoever they are, I don't care. That big name doesn't matter to me because it doesn't matter to God. When God moves, you are called to repent. Full stop. There is no other way. You can enter into the issues and the things of God without first repenting. What is the meaning of repentance? Stop doing whatever you are doing. Start looking towards God and start to follow and move in that direction where God moves. That is the meaning of repentance. और फरीसी लोग वहां पे आके खड़े हो गए जब ये सब चल रहा था. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है फरीसियों को? Don't say that we are the children of Abraham. You know? क्या बोलते फरीसी लोग अपनी छाती फाड़ के? मैं तो अब्राहम, हम तो अब्राहम की संतान है, सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की हमारे पास ऑलरेडी है. Don't say. It's not going to work. और आगे में बोलता है, bring forth the fruit of repentance. That means repentance सिर्फ शब्दों में नहीं, repentance तुम्हारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए. repentance सिर्फ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे कार्य, ये सब चीजों में repentance होना चाहिए. कुछ समय पहले मैंने पादरियों के लिए सेम सेशन रखा था. पादरी लोग नोट्स बना रहे हैं. ब्रदर, ये तो हमने कभी सोचा नहीं, ये तो हमने कभी सीखा नहीं, क्या रेवलेशन है ब्रदर. और जाके उन्होंने वो नोट्स बनाया और अपने कलीसिया में थोपा जम के जाके. मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान कठोर नहीं था. Okay, but still I told them, थोड़ा sweetly, it's not going to work. It's not going to work. You must show the fruits of repentance. I'll give you example of how you can show the fruit of repentance. जो एग्जाम्पल मैंने पिछले हफ्ते दिया था. जिस दिन परमेश्वर ने मुझको बोला, मैंने अपने नाम से काट दिया क्या? रेवरेंड अजय फिलिप्स. आपको मालूम है बहुत नुकसान हुआ मेरा. बिकॉज इफ यूर रेवरेंड, लोग दरवाजे खोल देते, आइए, प्रेज द लॉर्ड, बैठिए, बहुत आदर होता, बहुत रिसेप्शन होता, बहुत आदर मिलता. बहुत नुकसान हुआ मेरा. But I don't care about that. I don't care about that. This is an example of how a fruit of repentance is seen. तीसरी चीज, अब ये मूव ऑफ गॉड क्या है मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, परंतु मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आज चल रहा है. एंड द की टुवर्ड्स द मूव ऑफ गॉड इज रिपेंटेंस. और जैसे पानी का बपतिस्मा उस समय में एक रास्ता था यह बताने के लिए कि हम अपने मन को फिराने के लिए तैयार हैं, आज भी एक रास्ता है जो परमेश्वर ने आज के चलन के लिए बनाया है. उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा. और मैं उन्हीं लोग को बताऊंगा जो इंटरेस्टेड है, जो मेरे साथ, who will get in touch with me, जो मेरे पास आएंगे और जो मुझसे पूछेंगे कि क्या हो वो रास्ता, तभी मैं उनको बताऊंगा. I will not tell you. एक तो समय कम है हमारे पास, दूसरा बहुत टाइम लगेगा उसको समझने के लिए. और इसीलिए मैं आपके पास अभी जब भी मैं अभी जो वीडियो रिलीज होंगी उसके साथ मैं एक फॉर्म भेजूंगा. एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड एंड नो द मूव ऑफ गॉड एंड हाउ वी कैन एंटर इनटू द मूव ऑफ गॉड, you will have to just enter your phone number and email, your name and phone number and email, and then I will get in touch with you separately. तब मैं आपसे अलग से बातचीत करूंगा उसके बारे में. But I want to tell you, beloved, if you want to enter into the move of God, it is good to know that God is moving. It is good to know prophetically that God is working and moving in our midst. लेकिन वो मूव क्या होता है परमेश्वर का, वो हमको मालूम होना चाहिए. वो परमेश्वर का चलन क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए. और हम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं उसको हमको मालूम होना चाहिए.
And when you are ready for that, get in touch with me. I will be telling everybody because this is the time for me to tell everybody. 20 साल तक मैं रुके रहा ये संदेश को देने के लिए. 20 साल पहले भी ये संदेश दिया था मैंने. सबसे पहले मैंने पादरी को दिया. ये सोचा पादरी लोग सुनेंगे, पादरी लोग समझ जाएंगे. पर कभी कभी क्या होता है, पादरी लोग तब तक नहीं सुनते जब तक यीशु मसीह के समान कोई आके ना बोले उनको. फिर भी नहीं सुनते. यीशु मसीह भी आ जाता है, बोलता है, फिर भी नहीं सुनते. अब उनकी भी गलती नहीं है. मनी ऐसी चीज है कि कहीं अटक गई तो अटक गई. You cannot easily change your mind. It's very difficult. We know it because we are expert in that. It's not easy to change the minds of people. So आइए हम एक प्रार्थना करेंगे. Let's have a word of prayer and pray that God open your eyes so that you not only hear about the move of God, but you enter into the move of God. I know many people, right in Nagpur, right in India, many pastors, many ministries, not knowing what is the move of God. बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े, जिनकी मिनिस्ट्री ग्लोबल है, जिनके पास करोड़ों रुपए है, जिनके हजारों फॉलोअर्स है, they don't know what is the move of God. They don't have any idea, they don't have any clue for that. And what is stopping them? Their big ministry. But let's pray that we are able to enter into the move of God. So, Rubina will pray. आइए हम प्रार्थना करें. से मिलना है या प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो शायद वो हम नहीं कर सकते जबकि वो इंसान है. परंतु खुदावन तू तो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है. तूने हमें बनाया है. तो इतना महान है. और जब हम चाहे यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा, वो उद्धार जो हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, हम बिल्कुल boldly we enter into your presence. So Lord, we thank you for this privilege in Jesus name. और आज की सभा, आज की आराधना के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. सारे जो तेरे प्यारे, the ones you love, your loved ones, all our families, सारे हमारे कॉलोनी के लोग, हर एक परिवार के लिए जिन्होंने अपने दिलों को खोला है आपके लिए, इस समय में परमेश्वर पिता उनको सबको मैं आपके हाथों में रखती हूँ. आज का जो वचन बांटा गया है परमेश्वर पिता, कहा गया है कि when the word comes with you, do not harden your hearts. हमारा मन कठोर ना हो कि वो वचन ऐसे ही निकल जाए, परंतु प्रभु जी हमारे मनों को तू तैयार कर, to repent. और जो कुछ तू हमसे चाहता है हम करें, हम उसी रास्ते में चले. परमेश्वरी अनुग्रह हम सब पे रहे, जबकि हम सब ने इस वचन को सुना है. सारी बातों के द्वारा जबकि हम इकट्ठा हो रहे प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम अनंत काल के लिए एक साथ रहेंगे तेरे साथ. हमारा रिश्ता अनंत काल का है परमेश्वर पिता. हम भाइयों और बहनों का रिश्ता जो तूने हमें जोड़ा है यीशु के द्वारा, वो अनंत काल का है. Let your love fill our hearts. Let your Holy Spirit convict us, that we may see, give us sight, O Lord. हमें प्रभु जी तू साइट दे, ताकि हम तेरे राज्य में झांक के तेरी बातों को समझ सके. क्योंकि तेरे विचार और हमारे विचार बहुत अंतर है परमेश्वर पिता. तेरे विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊंचे. हम तो छोटी छोटी बातों को, पृथ्वी की बातों को समझ सकते हैं, परंतु हमें तू साइट दे. फिर से एक बार सारे प्रिय लोगों को परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित